Hello everyone, welcome to IFL Institute YouTube channel. So in the previous video हमने देखा था कि SQL क्या है, MySQL को हमने इंस्टॉल करके देखा था, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब और भी बहुत कुछ। तो आज हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर है क्या। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। सो operators are symbols or keywords used to perform operations on values or columns in a database table. ऑपरेटर्स सिंबल्स या कीवर्ड्स की तरह होते से यूज करते हैं हम कुछ ऑपरेशंस के लिए वैल्यूज और या कॉलम्स में डेटाबेस टेबल में बनाने के लिए। दे हेल्प अस कैलकुलेट कंपेयर एंड फिल्टर डेटा व्हेन राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ये हमें हेल्प करते हैं डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ दो डेटा को कंपेयर करने के लिए और डेटा पे फिल्टर लगाने के लिए। और कैसे करते हैं, उस क्वेरी की हेल्प से क्वेरी लिखनी पड़ती है, देन ही आप इसे कर पाओगे। कुछ इसके एग्जांपल हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60। ये कुछ एग्जांपल है, करती क्या है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो टेबल है सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की टेबल से, वेयर कंडीशन लगा दी हमने, वही मार्क्स जो 60 से ज़्यादा हो। तो ये क्वेरी है हमारी सिंपल सी, स्पेसिफिकली हमने इसमें कह दिया कि मार्क्स ही चाहिए उन्हीं स्टूडेंट्स के जो 60 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखते हैं वाई वी यूज ऑपरेटर्स। तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते क्यों हैं, आइए जानते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर इन डेटाबेस। ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म ऑपरेशन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस में। देन दे हेल्प अस कैलकुलेट वैल्यूज, कंपेयर डेटा, फिल्टर रिपोर्ट्स एंड कंबाइन कंडीशन इनसाइड एसक्यूएल क्वेरीज। ये हमें हेल्प करते हैं वैल्यूज को कैलकुलेट करने को, डेटा को कंपेयर करने में, जो रिकॉर्ड्स है हमारे उसे फिल्टर करने में एंड कंबाइन करने में कंडीशंस को। और वो कैसे करते हैं, हम इनसाइड एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से हम उसे कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिल्टर करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं। Operators are used to perform calculation, comparison, and logical operation on database data to retrieve meaningful results. So, operators क्या करेंगे, वही सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लॉजिकल कोई हमें ऑपरेशन लगानी है इस हिसाब से, या फिर और डेटाबेस में डालने के लिए, उसे रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव मतलब हमें मिलता है डेटा, जब हम उसे रिट्रीव करके सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं वो रिट्रीव करती है डेटा को, तो कोई मीनिंगफुल हमें रिजल्ट मिल पाए। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम देखते हैं मेन रीजंस फॉर यूजिंग ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कुछ रीजन देखते हैं। टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करने के लिए वो हम कैसे करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हेल्प से। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल को, सैलरी को या फिर एवरेजेस को, तो हम उसके इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। कुछ एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट सैलरी प्लस बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इसने ये क्या बता रहा है कि हमने वो डेटा सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की टेबल से और सैलरी और बोनस को प्लस कर दो। तो ये क्वेरी है हमारी, सेलेक्ट सैलरी प्लस बोनस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट देखते हैं टू कंपेयर वैल्यूज़। जैसे हमने कहा कि कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, तो कंपेरिजन ऑपरेटर हेल्प फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स का, जो हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। उन स्टूडेंट्स का डेटा हमें निकाल के दो जिनके मार्क्स 60 से ऊपर हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू अप्लाई मल्टीपल कंडीशंस। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो उसके लिए कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स अलाउ कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशन। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें अलाउ करता है कंबाइनिंग करने में मल्टीपल कंडीशंस को। इसके एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल IT एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो ये हमें क्या बता रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉय की टेबल में से हमें डेटा निकाल कर दो, कौन सा डेटा, जो IT
डिपार्टमेंट में काम करते हों और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। तो ये हमें क्वेरी है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, टू फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर करने के लिए ऑपरेटर्स लाइक इन, लाइक, बिटवीन, हेल्प सर्च रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। तो हम इसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? लाइक का, बिटवीन का, इन का, जो हमें हेल्प करता है सर्च करने में उन रिकॉर्ड्स को। फिल्टर करने के लिए हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए मॉड्यूलो। इसका मतलब क्या है? हमें डेटा निकाल के दो स्टूडेंट की टेबल में से, और वो डेटा निकाल के दो जो जिसका नाम ए लेटर से स्टार्ट होता हो। तो ये उसकी क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए मॉड्यूलो और सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो क्वेरी होते हैं जब वो एंड करते हैं तो उस सेमीकोलन से करते हैं। टू मैनिपुलेट डेटा इफिशिएंटली, डेटा को इफिशिएंटली मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स मेक क्वेरीज पावरफुल एंड अलाउ डेटा प्रोसेसिंग डायरेक्टली इनसाइड एसक्यूएल विदाउट एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग। तो क्या करते हैं, ऑपरेटर एक पावरफुल क्वेरी बनाते हैं एंड अलाउ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग को डायरेक्टली इनसाइड एसक्यूएल। तो उससे क्या होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं होती, कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, तो हम आराम से ईजिली तरीके से इन ऑपरेटर की हेल्प से अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं एसक्यूएल में। तो फर्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसे यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो हम किस तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो उसमें कुछ उसके टाइप्स भी हैं कि वो किस किस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो कुछ ऑपरेटर है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस है। तो एडिशन क्या करता है? ये सिंपली हमें कोई क्वेरी को में एडिशन लाना हो तो उसके लिए हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑपरेटर। हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम माइनस का ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम एक्स्ट्रा ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, किन्हीं दो क्वेरी को मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करने के लिए। फिर हमें किसी दो वैल्यू को करना हो डिवीज़न तो उसके लिए डिवीज़न ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और देन आखिर में है मॉड्यूलो। ये मॉड्यूलो करता है मॉड्यूलस, ये रिमाइंडर के लिए। अगर हम डिवीज़न करते हैं तो वो हमें क्वोशिएंट देता है, और लेकिन जब हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रिमाइंडर देता है। जैसे 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 रिमाइंडर होगा, और अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 2। तो इसमें ये डिफरेंस है मॉड्यूलस में और डिवीज़न में। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सेलेक्ट सैलरी प्लस 5,000 फ्रॉम EMP। सो हमें वो डेटा चाहिए, हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की टेबल, EMP की टेबल में से हमें हर एक एम्प्लॉय की सैलरी में 5,000 को प्लस करना है। तो ये इसलिए काम आएगी। फिर ये क्या है, सेलेक्ट मार्क्स मॉड्यूलस 2 फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये डेटा क्या करता है, स्टूडेंट की टेबल में से हमें मार्क्स को हर उसे मॉड्यूलस करना है 2 से, तो ये इसलिए काम आएगा। देन देखते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है कंपैरिजन या फिर रिलेशन ऑपरेटर्स। ये काम क्या करता है, यूज टू कंपेयर वैल्यूज। किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ देखते हैं किस तरह के ऑपरेटर्स है। पहला ऑपरेटर इक्वल। अगर हमें स्पेसिफिकली वही वैल्यू चाहिए कि मार्क्स इक्वल 60 तो 60 वाले ही हमें डेटा में से वैल्यूज़ को निकाल के दे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एंगुलर ब्रैकेट्स को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला इस्तेमाल करें, या फिर हम एक्सक्लेटरी मार्क और इक्वल का इस्तेमाल करें। जैसे हमें वो मार्क्स नहीं चाहिए, मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 60, वो 60 वाले मार्क्स हमें नहीं चाहिए टेबल में से, तो उसके लिए नॉट इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन। जैसे हमने प्रीवियस अभी देखा कि वो मार्क्स ला के दो जो 60 से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे। लेसर देन या लेस देन, तो वो अब मान लीजिए किसी के मार्क्स हैं
मार्क्स लेस देन 60, तो मुझे सिर्फ वही मार्क्स चाहिए जो 60 से कम हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहले क्या ग्रेटर देन देखा, फिर इक्वल देखा, अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या करेगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटर देन कर रहे हैं, तो 60 मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो सिर्फ 60 से ज़्यादा नंबर आएंगे, वही नंबर आ पाएंगे 60 से ज़्यादा में। इक्वल में क्या होगा, मार्क्स इक्वल 60, सो उसमें क्या होगा कि सिर्फ 60 ही, जिनके 60 मार्क्स हैं वही आएंगे। फिर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से ज़्यादा वाले भी आ जाएंगे और 60 वाले भी आ जाएंगे। और सिंपली लेस देन और इक्वल टू, जैसे हम यहाँ कर रहे थे लेस देन, मार्क्स इज लेस देन 60, तो 60 से कम वाले मार्क्स, और मार्क्स इज इक्वल टू 60, तो सिर्फ 60 वाले मार्क्स। तो हम क्या करें, लेस देन और इक्वल टू, तो मार्क्स इज लेसर देन इक्वल टू 60, तो क्या होगा 60 से कम वाले और 60 वाले मार्क्स उसके अंदर हमें डेटा में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। सो मुझे ईएमपी के टेबल में से सिर्फ वही डेटा चाहिए उन्हीं एम्प्लॉयज़ का जिनकी सैलरी या तो 30,000 हो या उससे ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम ये क्वेरी लगाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से ऑपरेटर होंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या करते हैं, यूज टू कंबाइन कंडीशन। अगर हमें कंडीशन को कंबाइन करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंबाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके कुछ देखिए ऑपरेटर्स क्या, एंड और नॉट। एंड में क्या होगा, एंड का मतलब है ऑल कंडीशन आर ट्रू, अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो देन ही वो हमें उसका डेटा देगा। जैसे मान लीजिए मैं बैंक गया, बैंक जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपके पास होगा देन ही आपका अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन जब तक सर्टिफाइड नहीं होती, जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा, तो उसके लिए वहाँ पे एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है और, एनी कंडीशन इज ट्रू। सिंपली वही एग्जांपल लेते हैं एक बार बैंक का, तो उसमें हम देखते हैं कि या तो आपके पास आधार कार्ड हो या तो आपके पास पैन कार्ड हो, दोनों में से कोई एक भी होगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे वो और का काम हो गया। फिर क्या है नोट, नोट क्या करता है, रिवर्स कर देता है कंडीशन को। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ट्रू है तो आपने वहाँ नोट लगा दिया तो वो उसका रिवर्स कर देगा, उसे फॉल्स कर देगा, और ऐसी वाइस वर्सा होगा कि फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिक लगाएंगे, जिसमें हम कंडीशन को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इक्वल दिल्ली। तो मुझे स्टूडेंट की टेबल्स में से वही डेटा ला के दो जिनकी उम्र या तो 18 से ऊपर है और वो दिल्ली में रहने वाले हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स। ये क्या करते क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज। ये बहुत ज़रूरी है और बार बार यूज करते हैं हम इसे अपने एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू। तो देखते हैं क्या होंगे ऑपरेटर। पहला क्या, इन ऑपरेटर, मैच फ्रॉम अ लिस्ट। अगर हमें कोई लिस्ट में से फाइंड आउट करना है कि वही वही ला के दो, वही पर्सन होने चाहिए जो दिल्ली मुंबई में रहते हो, मुझे वही चाहिए, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर है बिटवीन, रेंज चेक। मान लीजिए मुझे चाहिए कि मुझे 1 से कोई मेरे पे 1 to 10 की लिस्ट है, मुझे सिर्फ उसमें 2 से लेके 9 तक का ही डेटा चाहिए, तो हम वहाँ बिटवीन लगाएंगे। फिर है लाइक, लाइक क्या है, पैटर्न मैचिंग के लिए कि पैटर्न दे रहे हैं कि मुझे सिर्फ वही नाम चाहिए जो ए नाम से शुरू होता हो, या फिर वही नाम चाहिए जिसके एंड में ए आता हो, तो उसके हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। इज नल, चेक नल। जैसे मान लीजिए हमारे टेबल में नल वैल्यू इंसर्ट होगी गलती से, तो उसे जब डिलीट करेंगे तो हम इस नल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, अभी हम चेक कर सकते हैं कि नल है या नहीं। फिर है एग्जिस्ट, चेक सब क्वेरीज। जब हम सब क्वेरीज लगाएंगे, मतलब क्वेरीज के अंदर क्वेरी या फिर नेस्टेड क्वेरी करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं एग्जिस्ट का, जो चेक करेगी सब क्वेरीज को। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन दिल्ली एंड मुंबई। तो ये क्या कर रहा है, मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो दिल्ली और मुंबई में रहते हो, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80।
तो मुझे स्टूडेंट की टेबल में से वही डेटा चाहिए जो उन्हीं उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए जो 60 से 80 के बीच में हो। फिर अगले क्या है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए मॉड्यूलो। तो इसका मतलब यही मैंने प्रीवियस आपको बताया था अभी कि मुझे स्टूडेंट की टेबल में से वही नाम चाहिए जो स्टार्ट हो रहे हो ए से। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी